बीच में जो है 12 साल का जो रक्त भाव वाली स्त्री थी वो आती है और ऊपर और नीचे हम इस बच्ची के बारे में पढ़ते हैं। वैसे ये आराधनालय का सरदार रूलर ऑफ सिनेगॉग कौन कौन है? अगर हम हिस्ट्री देखेंगे या फिर अभी भी हम जाके देखेंगे कि यहूदी लोगों का एक मंदिर है जो जेरूसलम में है, लेकिन जहाँ पे मंदिर नहीं होता, जिस जगह में, जिस देश में, जिस गांव में मंदिर नहीं होता, वहाँ पे वो एक छोटा सा आराधनालय बना लेते हैं, एक सिनेगॉग बना लेते हैं। और उस सिनेगॉग में उनके जो है टेम्पल प्रीस्ट, उनके प्रीस्ट होते हैं वहाँ पे, लेकिन उसकी देखभाल करने के लिए उसको केयर टेकर की तरह एक सरदार वहाँ नियुक्त किया जाता है और हर चीज उस सरदार की देख रेख में होता है कि कब शुरू होना है, कब बंद होना है, हर चीज। और यही है वो रूलर ऑफ सिनेगॉग। और बाइबल में हम कई जगहों पे इस इंसान के बारे में पढ़ते हैं ना, मतलब ये पर्टिकुलर इंसान ही रूलर ऑफ सिनेगॉग। एक बार जब शब्बत के दिन यीशु ने एक स्त्री को चंगा किया, तो ऐसे ही एक सरदार ने यीशु को बोला कि आप शब्बत के दिन क्यों चंगा कर रहे हो? तो ये लोग ऐसे लोग थे जो उस आराधनालय को चलाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते थे। वो लोग याजक नहीं थे, वो लोग बड़े प्रीस्ट नहीं थे, वो लोग आम इंसान थे, दे वर ले पीपल। और लेकिन वो चुने हुए थे। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए कि आप ये ना समझे कि ये जो इंसान है जिसकी बेटी बीमार थी वो कोई बड़ा ज्ञानी था, विद्वान था, जिसने शास्त्रों को पढ़ लिया था। नहीं, वो आप और मेरे जैसे साधारण इंसान था जिसको चुना गया था कि इस भवन की देखभाल करे, इस भवन में वो कुछ काम करे और उसमें कुछ सुधार लाए। जैसे कि कभी कभार हम आते हैं और इस चर्च के बाहर झाड़ू लगा देते हैं, इस चर्च के अंदर जो ये बिछौना है उसे बिछा देते हैं। हम सब लोग वही काम कर रहे हैं जो ये इंसान कर रहा है। जरूरी नहीं है कि हर कोई बाइबल का ज्ञानी हो, जरूरी नहीं है हर किसी को शास्त्र का ज्ञान हो। हम में से हर कोई जो परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, हम सब लोग यही इंसान हैं। और हम पढ़ते हैं कि इसकी बेटी बीमार थी और मरने पर थी, और ये आता है और यीशु के चरणों पर गिर जाता है और कहता है कि मेरी बेटी बहुत बीमार है, मरने पर है, आप आइए उसे छूइए, क्योंकि मैं जानता हूं अगर आप उसे हाथ लगाओगे तो वो चंगी हो जाएगी। आज के दिन मैं आप सब लोगों से यही कह रहा हूं कि मैं नहीं जानता कि आपके जिंदगी में वो क्या चीज है जिसे आप चाहते हो कि यीशु हाथ लगाए। अगर आज तक आपने यीशु की ओर अपने हाथ बढ़ा ये नहीं कहा है कि यीशु आप मुझे छुए, आप मेरे जिंदगी की इस चीज को छुए, वो आएगा नहीं। क्योंकि उस बाप ने यीशु को बुलाया और कहा कि आप आए, मेरे बेटी को छू लें। यीशु वहां से हो गए। हो सकता है कि हमारे जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं, मेरे परिवार में, मेरे नौकरी में, मेरे बिजनेस में, मेरे कॉलेज में, ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे हम जूझ रहे हैं और जो तकलीफ में, और जो हम जानते हैं कि हमने हर चीज कर लिया। इस इंसान ने जब यीशु के पास आया था, उससे पहले कितने वैद्यों के पास, कितने डॉक्टर्स के पास नहीं गया होगा। मेरी बच्ची अभी पास्टर माँ कह रहे थे कि नवंबर में बीमार थी, वो आईसीयू में थी। और मैं जानता हूं कि जब किसी का बच्चा आईसीयू में चला जाता है, जब किसी का बच्चा मरने पर होता है, तो क्या हालत होती है। और मैं समझ सकता हूँ इस बाप की दशा क्या हुई होगी, क्योंकि जब मैं वहाँ अस्पताल में था और जब मैंने देखा कि मेरी बच्ची नॉर्मल वार्ड से ऐसी उसकी वाइटल्स गिर रहे थे, उसके पल्स गिर रहे थे, उसकी हर चीज
जब मैं देख रहा था कि ये क्या हो रहा है और उसे नॉर्मल वार्ड से आईसीयू शिफ्ट किया जा रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा। हम वहीं पे बैठ के, मैं, मेरी वाइफ और 2 पास्टर्स वहीं पे खड़े रह के दुआ कर रहे थे, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं था। हमने कहा यीशु तू उसे छू ले, यीशु तू उसे छू ले। और हमारे पास कुछ नहीं था सिवाय विश्वास के। और आपको पता है क्या हुआ? वो 6 तारीख को आईसीयू में थी, 8 तारीख को मेरे घर में खेल रही थी, और डॉक्टर्स खुद नहीं जानते कि उसको चंगाई कैसे मिली। आज तक मैं कहता हूं, डॉक्टर्स नहीं जानते कि उसको चंगाई कैसे मिली, बस हमने विश्वास के द्वारा उस चंगाई को ग्रहण किया। जब ये सरदार, इसका नाम इंग्लिश में जायरस लिखा गया है, हिंदी में या मराठी में क्या है मैं नहीं जानता, ये याइर, और याइर आके यीशु के कदमों में गिर गया और कहा कि मेरे बेटी को आइए और छूइए। अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो आपके कंट्रोल के बाहर है, तो आप यीशु को बुलाइए, वो आएगा। आज का मैंने जो शीर्षक दिया है वो यही है टाइटल, कि यीशु आ रहा है। अब पता है क्या होता है कि यीशु जब आ रहा होता है धीरे धीरे करके वहां से, तो उसके पीछे भीड़ हो लेती है। अगर हम देखेंगे तो जैसे ही वहां निकलता है, आप अगर 24वां वचन पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं कि जब मराठी में पढ़े तो कोई हिंदी में भी पढ़ ले, क्योंकि मुझे मराठी समझ नहीं आती। 5वां अध्याय मरकुस का किताब और उसका 24वां वचन। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। लोग यीशु पर गिरे पड़ते थे। इतनी भीड़ हो ली कि एक के ऊपर एक लोग गिर के उसके ऊपर गिरे पड़ते थे। और पता है यीशु के पीछे जो हुए थे भीड़, वो कौन थे? वो वही लोग थे जो उसके चेले थे, जो उससे उसका वचन सुनना चाहते थे, उससे चंगाई चाहते थे, उसके पीछे चलना चाह रहे थे। आधे से ज्यादा तो उसके चेले ही थे। 12 उसके नजदीकी चेले, 72, 70, 70 उसके 72 मतलब और भी ज्यादा सर्किल के चेले, और उससे ज्यादा और भी ज्यादा लोग थे जो उसके वचन को सुनना चाह रहे हैं। वो सब लोग उसके पीछे हो लिए। हर कोई जाके देखना चाहता है कि ये उसकी बेटी के साथ क्या करेगा। भीड़ लगी पड़ी है। और मराठी में पढ़ लीजिए अगर किसी को पढ़ना है। भीड़ उसके पीछे हो रही थी। और उसके बाद मैं चाहता हूं कि 25वां वचन आप पढ़े हिंदी में। एक स्त्री थी। 1 मिनट। एक स्त्री थी। मैं इसको यहीं पे रोकना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि एक स्त्री थी। एक तरफ एक भीड़ था और फिर एक स्त्री थी। भीड़ उसके पीछे हो रही थी, उसको दबा रही थी, उसके पीछे जाके उसको हर जगह से प्रेशर मिल रहा था। यहाँ पे इंग्लिश में कहता है he was being pressed, उसको दबा के रख रही थी। और उसके अलावा बाइबल कहता है एक स्त्री थी। आप किसी भी पढ़ लीजिए, मत्ती, मरकुस, लूका, हर जगह स्त्री के बारे में लिखा गया है। क्या खास बात है स्त्री की? इतने लोग थे, आज चर्च में इतने लोग हैं, भीड़ है, और अगर मैं कह दूं कि इसमें कोई एक है तो उसमें कुछ ना कुछ तो खास बात होगा। एक स्त्री थी। आगे पढ़िए। जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। देखिए, सरदार की बेटी 12 साल की और वो मरने पर थी। मैं नहीं जानता कि कितने साल की बीमारी है, पर मेरा यह मानना है कि उसकी बीमारी जन्म से होगी, क्योंकि कोई ऐसे ही सर्दी जुकाम आके इतनी हालत खराब नहीं हो जाती। शायद उसने सालों से अपनी बच्ची की इलाज करने की कोशिश की होगी, और जब उसने देखा होगा कि मैं इस अस्पताल चला गया, उस डॉक्टर के पास चला गया, मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, और जब मुझे कोई चंगाई नहीं मिली और डॉक्टर ने भी कह दिया कुछ नहीं हो सकता सर, अब कुछ नहीं हो सकता, तब उसने सोचा होगा कि मैं यीशु के पास जाऊंगा और उसे बुलाऊंगा।
उसे अपने घर बुलाऊंगा, क्योंकि मेरी बेटी तो चल के जा नहीं सकती, लेकिन वो आ सकता है। एक 12 साल की बच्ची जो बीमार है, और एक स्त्री जो 12 साल से बीमार है। कहता है कि वो कई सालों से सारे वैद्यों के पास, सारे डॉक्टर्स के पास उसने अपनी जमा पूंजी, अपनी संपत्ति चंगाई के लिए डाल दी थी। आगे बढ़िए। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था। उसने अपना सब कुछ, हम भी अस्पताल जाते हैं, हमारे यहाँ तो कहते हैं कि अस्पताल जाएंगे तो अस्पताल कम, डॉक्टर कम, कसाई ज्यादा, वो आपको काट लेंगे, वो लोग आपको लूट लेंगे, है ना। आपके यहाँ पता नहीं, आपके यहाँ शायद अच्छे डॉक्टर होंगे, हमारे यहाँ तो बहुत खराब डॉक्टर होते हैं। क्योंकि हम जितने बार, अभी रिसेंटली दिसंबर 27 को मेरी मम्मी को हमने हॉस्पिटल ले गए थे, और पता चला कि उनको एक हार्ट अटैक हुआ। और हार्ट अटैक हुआ तो था, हमने कहा ठीक है आप स्टेंट डाल दीजिए, प्रोसीजर कर दीजिए। और जब वो कर रहे थे तो उनकी जान चली गई। और करीब डॉक्टर कहते हैं 2 मिनट तक वो पल्स नहीं आ रहा था। उन्होंने CPR किया, कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने जो प्रोसीजर करना था किया, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन आखिर में उन्होंने शॉक दिया, 1 बार कुछ फायदा नहीं, 2 बार नहीं हुआ, तीसरी बार जब उन्होंने शॉक दिया तो उनकी जान वापस आई। और पता है उस समय पता नहीं क्यों मैं बाहर बैठ के दुआ कर रहा था। मुझे लगा कि बैठ के दुआ करो, और मेरा मानना है कि वो समय परमेश्वर ने कहा था कि दुआ करो, और उन्होंने उनकी जान वापस लौटा दी। लेकिन मैं ये एग्जाम्पल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो तो ठीक हो गई, वो चंगी हो गई, घर वापस आ गई। बाद में हॉस्पिटल का बिल भरते भरते हम बीमार हो गए। तो वैसे ही स्त्री ने भी 12 साल से, मैं आपको 1 महीने की कहानी बता रहा हूँ, और मैं इतना परेशान हूँ, बाहर मिलिए मैं रो दूंगा। वो 12 साल से बीमार थी। फिर से पढ़िएगा 25 और 26। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्य से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। और भी रोगी हो गई थी। कई बार होता है ना कि बीपी हुआ है, दवाई देते हैं, अब हम ऐसे रोगी हो जाते हैं अगर वो दवाई नहीं लेंगे और बीमार हो जाएंगे। शुगर हुआ है, दवाई देते हैं, अगर वो नहीं लेंगे और ज्यादा बीमार हो जाएंगे। डॉक्टर के पास आते पहले पूछेगा दवाई दे रहे हो, है ना। वो चंगा नहीं कर रहा आपको, बस आपकी जो सिम्टम्स है उसको दूर कर रहे हैं, है ना। तो ये और बीमार हो गई थी, 12 साल से परेशान थी। 12 साल बहुत लंबा समय, 12 साल यानी कि बच्चा, ये जो बच्ची है वो पैदा होने के बाद 7th स्टैंडर्ड तक पहुंच गई होगी। और तभी वो एक चीज कहती है, वो कहती है, पढ़िए शायद 20 में से। क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो कहती थी। ये जरूरी है कि हम क्या कहते हैं। हमारे मुंह से कई बार गलत निकल जाता है। हम अपने बच्चों के लिए कहते हैं ये निकम्मा है, हम अपने बीवियों के लिए कहते हैं वो कोई काम की नहीं है, पतियों के लिए कहते हैं वो तो बड़ा बेस्ट है, अरे मेरा कुछ होने वाला नहीं है, क्या फायदा है। हमारे मुंह से हम क्या कहते हैं उसका बहुत मायने रखता है। वो क्या कहती थी, प्लीज दोहराइएगा। क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी, वो कहती थी कि यदि मैं अगर उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो चंगी हो जाऊंगी। वो ये नहीं कहती थी कि मैं छू के देख लूं, क्या पता, शायद, मे बी, कुड बी। नहीं, वो कहती थी अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी
तो गारंटीड चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। हालेलुया। मैं नहीं जानता आप कितने साल से परेशान हैं, मैं नहीं जानता आपकी परेशानी भी क्या है। उसकी तो 12 साल से रक्त बहाव की परेशानी थी, आपकी क्या है मैं नहीं जानता, पर मैं एक चीज जानता हूं, अगर आपने उसको छू लिया तो आप चंगे हो जाओगे। इसके बारे में पता है क्यों लिखा गया है? एक भीड़ था और एक स्त्री थी, क्योंकि ये खुद गई, इसने अपना चंगाई ले लिया और आ गई। यहां तक कि आगे जब हम पढ़ते हैं, यीशु कहते हैं 29 वचन पढ़िए। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया ओके, और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। हाँ आगे। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझमें से सामर्थ निकले है। एक मिनट, यीशु ने तुरंत जान लिया कि उसके अंदर से सामर्थ निकल गई है। आपको कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई अच्छे मतलब कपड़े में बैठ के या कोई गद्देदार या सीट पे बैठे हो और किसी को हाथ लगाते हो तो करंट लगता है? हुआ होगा, राइट? वैसे करंट के जैसा चला गया उनके अंदर से। और यीशु ने, कौन है जिसने मुझे छुआ है? लेकिन मैं उससे पहले पूछना चाहता हूँ, ये क्यों गया? सामर्थ क्यों गया? वो चंगी क्यों हुई? वो इसलिए हुई क्योंकि उसका विश्वास उस पर था। वो कहती थी, फिर से पढ़िए ब्रदर, क्या कहती थी वो? यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। मैं यीशु को नहीं, उसके वस्त्र को भी छू लूंगी। तुम्हारा विश्वास काफी है, लेकिन विश्वास से डगमगाओ मत। हालेलुया। वो कहती थी अगर मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और यीशु ने महसूस किया कि उसके अंदर से एक सामर्थ है, एक पावर निकली। आगे हम पढ़ते हैं कि जब ये हो रहा था, हमने कहानी किससे शुरू की थी? एक 12 साल की बच्ची जो बीमार थी, ये तो चंगी हो गई। उस बच्ची का क्या? और यीशु, इसको मैं खत्म करता हूँ। यीशु क्या कहते हैं जब ये होता है? तो यीशु कहते हैं किसने मुझे छुआ? किसने मुझे छुआ? तो चेले कहते हैं इतना भीड़ है और पूछ रहे किसने मुझे छुआ? लोग दबा रहे हैं। आप कभी किस जुलूस में जाइए, या फिर हम कल ओल्ड सिटी गए थे, शाहगंज या जो भी है, बाप रे बाप क्या भीड़ थी। अंदर गए तो मुझे लगा कल नहीं आएंगे हम वापस। वैसा ही आप कुछ इमेजिन कीजिए, और उसमें अगर कोई आपको पूछ ले कि किसने मुझे छुआ, तो आप तो हंस दोगे। क्या सवाल है? ट्रिक क्वेश्चन है क्या? लेकिन यीशु कहते हैं मैंने अपने अंदर से सम्मत हो जाते मैं देखा किसने मुझे छुआ। तो वो स्त्री उठ के बोलती है कि मेरी कहानी ऐसी है, मैं 12 साल से बीमार थी और मुझे ये हुआ और मैंने आपको छुआ, मुझे चंगाई मिल गई। मैं महसूस तो जानती हूँ, मेरे अंदर महसूस कर सकती हूँ चंगाई मिल गई। तो आगे यीशु क्या कहते हैं? 34वां वचन। उसने उससे कहा, यीशु ने उनसे कहा, उस स्त्री से कहा, पुत्री पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आगे, कुशल से जा कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। और अपनी इस बीमारी से बचे रहे। पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मेरे छूने से वो चंगाई नहीं मिली, मैं तो किसी और को छूने जा रहा हूं, लेकिन तूने विश्वास से छू के अपनी चंगाई पा ली। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि उसने अपनी चंगाई छीन ली। कई बार हमारे अंदर विश्वास नहीं होता। एक बड़े प्रभु के सेवक है जिनका नाम है पॉल यंगिच। उनका कोरिया में बहुत बड़ा चर्च है, अभी वो शायद नहीं रहे, लेकिन उनका कोरिया में बहुत बड़ा चर्च है। और चर्च नहीं, उनका तो कोरिया में एक बड़ा पहाड़ है, और जिसको वो कहते हैं प्रेयर माउंटेन। और अगर आपको कभी मौका मिले तो उनकी किताब पढ़िएगा या उनके बारे में पढ़िएगा। बहुत ही मतलब अद्भुत
प्रभु के सेवक हैं, उन्होंने कईयों को चंगा किया, मतलब कईयों को रिहाई दिलाई और बहुत बड़े बड़े मीटिंग्स की, हजारों लाखों लोगों के सभा में वो बात करते थे। और एक बार हुआ यूं कि जब पॉल जो अपने वही प्रेयर इसके नीचे जहाँ अपने रूम में बैठे हुए थे, एक स्त्री आती है और कहती है कि सर मुझे मैं फलाना बीमारी है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। और वो अपना रिपोर्ट लाके उनके सामने रख देती है। और रिपोर्ट में ये लिखा था कि वो स्त्री को कैंसर, लास्ट स्टेज कैंसर था और वो 1 महीने में मरने वाली थी, बस 1 महीने में। और पॉल उन्नीचो कहते हैं कि कभी कभार हम जो सेवक हैं, हमारा भी विश्वास डगमगा जाता है, क्योंकि उन्होंने वो रिपोर्ट पढ़ दिया, देखा कि अरे बाप रे, ये तो 1 महीने में मरने वाली है। समझ में नहीं आया कि विश्वास के साथ उस पर हाथ कैसे दुआ करें। तो उन्होंने एक बात उस स्त्री से कहा कि मैं तो तेरे लिए दुआ करूंगा, लेकिन तू एक काम करना, इस पहाड़ी पर चढ़ना और चढ़ के एक पन्ने पे लिखना कि आई एम हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस विद द ब्लड ऑफ जीसस। मैं यीशु के नाम से, उसके लहू से चंगी हो चुकी हूँ। बस तू पहाड़ पर रोज चढ़ना और उतरना, दिन में 2 बार, और लिख देना। और पहाड़ भी बहुत बड़ा, मतलब 400-500 स्टेप, और ये बीमार औरत फिर ये 10 कदम चलती और एक लाइन लिख देती, फिर चलती। बड़ा पन्ना किताब दिया था उन्होंने, फिर ऊपर चढ़ते लिखती, फिर वापस आती। रोज उसने 1 दिन किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन के बाद उसकी हालत खराब थी, फिर भी उसने जैसे तैसे अपनी हिम्मत को जुटा के, अपनी ताकत को जुटा के फिर ऊपर चढ़ी। उसने एक किताब में लिख दिया कि यीशु क्रिस्त में चलने हुए, यीशु क्रिस्त चले हुए। लिखते गए, फिर नीचे आ गए, फिर अगले दिन ऊपर गई, 4था दिन, 5वां दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 25 दिन, 29, 30 डेज। उसके बाद वो भूल गई और वो जाके दिखने लगी। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। मुझे डॉक्टर ने तो 1 महीने का टाइम दिया था, और लिखने में इतनी व्यस्त हो गई, वो भूल गई कि वो बीमार थी। उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाती है, आपको कौन सी मेडिसिन मिली, आप कैसे चली? पता है, उसके विश्वास ने उसको चंगा किया। उनकी किताब में लिखा हुआ है, वो स्त्री जो 1 महीने में मरने वाली थी, वो 3-4 महीने उसके बाद 20 साल तक जिंदा रही। मैं नहीं जानता कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपका डॉक्टर क्या कहता है, आपका बॉस क्या कहता है, आपका बिजनेस क्या कहता है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा यीशु क्या कहता है। तो यीशु कहता है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया मेरी बेटी, जा। इसके बाद हम आगे जब पढ़ते हैं, जब वो ये कह ही रहे थे, तो एक इंसान आता है, बोलता है कि तेरी इनकी बेटी गुजर गई है, अभी यीशु को तंग मत। कोई पढ़ेगा? 35 वचन कोई पढ़ेगा? हिंदी में ही रहा था कि आराधनालय के सरदार की घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? वो यीशु उस स्त्री से ये कह ही रहा था कि तेरे विश्वास के कारण तुझे चंगाई मिली है। ये बातचीत चली रही थी। देखिए, हम ये जानते हैं कि यीशु उस घर की ओर, उस बेटी की ओर चल रहे थे, लेकिन इस स्त्री ने यीशु को छू लिया, इसलिए यीशु अपने मार्ग से रुक गए, मुड़ के उस स्त्री से बात करने लगे। उनको जाना यहाँ पे था, लेकिन मुड़ के इस तरफ उस स्त्री से बात करने लगे। और जब उस स्त्री से बात कर रहे थे, तो एक इंसान आके बोलता है, बहुत सॉरी, इट्स टू लेट, अभी कोई फायदा नहीं। फिर से पढ़ी हिंदी में। वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार की घर से लोगों ने आकर कहा
उनको क्यों दुख देते, वो तो मर गई। कई बार हम दुआ कर रहे होते हैं कि परमेश्वर ये चीज़ है, इसके लिए हम दुआ कर रहे हैं, इसको आप अच्छा कर दे, इसको आप भलाई दे दे, इसमें आप आशीष दे दे, लेकिन वो अच्छा होने की जगह पे खराब हो जाता है। उस बाप की दुआ थी कि आओ मेरे बच्ची को छुओ और चंगा कर दो, लेकिन बच्ची मर गई, उसकी बीमारी मौत में बदल गई। इस स्त्री के लिए तो अच्छा हुआ, उसके लिए तो खराब हुआ ना। वो तो सोच रहा होगा कि 2 मिनट अगर स्त्री नहीं मिलती तो शायद हम घर पहुंच जाते। दिमाग में 1000 ख्याल आते हैं, उसके दिमाग में आया होगा इसने रास्ता रोक लिया। और जब यह हो रहा था तो एक इंसान आके बोल देता है कि अब उनको तकलीफ नहीं। आज का जो मैंने आपको शीर्षक कहा है वो यही है कि यीशु आ रहा है। उस सरदार के घर भी यीशु आ ही रहा है, आपके यहाँ भी यीशु आ ही रहा है। दुआ करना मत छोड़िए। हालेलुया। यीशु आ रहा है। हो सकता है किसी स्त्री ने उसे रोक लिया हो बीच में, लेकिन फिर भी वो आपके पास आ रहा है। आपकी दुआ आप कर रहे हो, आपकी सिचुएशन खराब हो गई हो, फिर भी वो आपके पास आ रहा है। आप अगर सोच रहे हो कि हमने इतने साल दुआ किया कोई फायदा नहीं हुआ, फिर भी वो आपके पास आ रहा है और यीशु आ ही रहा है। और अगला वचन पढ़िए क्या होता है। जब वो कहते हैं कि अभी यीशु को तंग मत करो, अभी उनको जाने दो, वो बच्ची मर गई है, तो अगला वचन 36वां वचन कोई पढ़ सकता है? जो बात वह कह रहे थे, उसको यीशु ने अनसुनी करके सुना ही नहीं। कई बार हमारे आसपास नेगेटिव लोग होते हैं, तो क्यों जा रहा है चर्च, छोड़ना, क्या फायदा होगा, ऐसी है हमारी जिंदगी। कुछ हुआ चर्च जाके, कुछ फायदा हुआ नहीं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं, इतने साल यीशु यीशु करके किया, क्या फायदा हुआ, कुछ फायदा हुआ नहीं। लेकिन यीशु ने क्या किया, उसको अनसुना किया। पता है, विश्वास का जो अपोजिट, विरुद्ध, अविश्वास का विरुद्ध है विश्वास, राइट? या फिर आपके अंदर डर है, तो डर को आप विश्वास से ही मार सकते हो, राइट? इसीलिए आप देखते हैं कि इसी मरकुस की किताब 4 अध्याय के आखिर में देखते हैं कि जब वो नाव में जा रहे थे और नाव के ऊपर लहरें आ रही थी, तो यीशु कहते हैं तुम क्यों डरते हो, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़िएगा, मैं कहता हूँ 4:40। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? क्या तुम अब तक विश्वासी नहीं? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? यानी अगर तुम्हारे अंदर डर है तो तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है। यानी कि अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम्हारे अंदर डर नहीं है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, डर का अपोजिट है विश्वास और विश्वास का अपोजिट है डर, उसका विपरीत है डर। तो और दूसरी बात, विश्वास जो है चमत्कारों को आकर्षित करता है। उस स्त्री ने विश्वास किया, 12 साल की बहाव वाली स्त्री ने विश्वास किया और उसने अपने चमत्कार को आकर्षित किया, यहाँ तक कि जब उसने इस कपड़े को भी छू लिया तो यीशु के अंदर से सामर्थ निकली। हालेलुया। मैं आज सिर्फ विश्वास की बात करने आया हूँ, आज मैं कोई हैवी टीचिंग देने नहीं आया हूँ। मैं बस इसमें से ये कह रहा हूँ कि आप विश्वास रखिए, यीशु आ रहा है। हालेलुया। तो हम पढ़ते हैं कि यीशु उसके बातों को नजरअंदाज करता है, अनसुना करके। आगे क्या कहता है? 5:36। आराधनालय के सरदार से कहा, जिसकी बेटी बीमार थी और उसने यीशु से दुआ की थी, फिर भी वो बेटी मर गई, उससे उसने क्या कहा? तू मत डर, केवल विश्वास रखो। अरे हम तो डर रहे हैं,
वही वचन मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, तुम मत डरो, केवल विश्वास रखो। हालेलुया। तुम मत डरो, केवल विश्वास रखो, यीशु आ रहा है। हालेलुया। अब हुआ यूं, आगे क्या होता है कि यीशु कहते हैं कि अपने 3 चेलों को उनके साथ लेके जाते हैं, पीटर, जेम्स एंड जॉन, पतरस, याकूब और यूहन्ना, पतरस, याकूब और यूहन्ना को ले जाते हैं साथ में और उसके घर चले जाते हैं और उस बच्ची को हाथ पकड़ के कहते हैं तलीता कुमी, है ना, जिसका मतलब है हे बेटी उठ जा। लेकिन इस दौरान जब वो घर पहुंचते हैं तो अगर आप देखेंगे तो 38 और 39 में चाहता हूँ धीरे से कोई पढ़ ले। और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। उसने घर में रोते और चिल्लाते देखा। क्यों? कोई बता सकता है? क्योंकि बेटी मर गई है, दुख है वहां पे, गम है वहां पे, बेचारे बीमार थी, मर गई। लेकिन आगे यीशु क्या बोलते हैं देखिए। तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, हाँ, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? तुम क्यों हल्ला मचाते हो? तुम क्यों रोते हो? मैं आपसे भी यही कह रहा हूँ, अगर आपकी दुआ अनसुनी हो गई हो, आपको ऐसा लगता हो और आपकी सिचुएशन खराब हो गई हो, तो हल्ला मच रही है, रोइएगा, बस विश्वास को रखिए, मत डर, केवल विश्वास रख, यीशु आ रहा है। हालेलुया। तुम हल्ला क्यों मचाते हो? तुम क्यों रोते हो? आगे, लड़की मरी नहीं, लड़की मरी नहीं, परंतु सो रही है। ये क्या बात हुई भाई? सब तो जानते हैं मरी है, उसके अंदर पल्स नहीं है, राइट? उसके इस जमाने में होता तो उसका पूरा मॉनिटर लगा देते, टीवी स्क्रीन दिखाते, ईसीजी दिखाते, हर चीज दिखाते, पल्स दिखाते, कुछ भी नहीं दिख रहा सर, आप कैसे कहते हो कि मरी नहीं, है ना? और आगे 40 पढ़ी, वे उसकी हंसी करने लगे, वे उस पर हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता-पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहाँ बस लड़की बस पड़ी। उसने, यीशु ने जो यीशु का मजाक उड़ा रहे थे, जो हल्ला कर रहे थे, जो विश्वास के मार्ग से उस बाप को हटा रहे थे, उस माँ बाप को हटा रहे थे, उन सबको निकाल बाहर कर दिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के वजह से, कुछ विचारधाराओं की वजह से, कुछ जो हमने पढ़ लिया, कुछ जो हमने सुन लिया, कुछ किसी ने कह दिया, उसकी वजह से हम यीशु के मार्ग से भटक जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों की बातें सुन के हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। अभी हमने 3-4 वचन पहले पढ़ा है, यीशु कहते हैं कि मत डर, बस विश्वास कर। लेकिन जब यीशु ने देखा कि इनके रोने धोने की वजह से, इनके हल्ला की वजह से, इनके चिल्लाने की वजह से, जब शायद इनके माँ बाप का जब विश्वास डगमगा रहा है, यीशु ने उनको निकाल बाहर कर दिया। हमें भी चाहिए कि हम वो सुने जो हमें विश्वास में मजबूत करता है, बल्कि वो नहीं जो हमें विश्वास में कमजोर करता है। कई बार ऐसी आवाजें आती हैं जो हमें विश्वास के राह से भटका देती हैं, लेकिन हमें उनको अनसुना करके, हमें उनको नजरअंदाज करके उसकी वाणी सुननी है, विश्वास में सुननी है। और आगे पढ़िएगा। और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता कुमी, तलीता कुमी, जिसका मतलब है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। जब ये मैं वचन पढ़ रहा था, मुझे 2 और बातें याद आई। जब यीशु ने मुर्दे को जिलाया है ना, 2 और जगह पे हम पढ़ते हैं
कि यीशु ने मुर्दे को जिलाया है। एक उस लाजर की कहानी और दूसरे उस विधवा की बेटी की कहानी। पता है उन सब में एक बात तो कॉमन है कि यीशु अपने वचनों से उनको जिलाते हैं, लेकिन तीनों का प्रोसीजर अलग है। अगर हम लाजर की कहानी देखें तो लाजर के पास जब वो जाते हैं तो खुद यीशु रोते हैं। यहाँ तो रोने से मना कर दिया, लेकिन वहां पे खुद यीशु रोते हैं और उसके बाद उसको कहते हैं कि पत्थर को, उनको कहते हैं कि पत्थर को हटा दे। कई बार हमारे जो मिराकल, हमारे जो चमत्कार, हमारी जो प्रार्थनाओं का जवाब मिलने के लिए बीच में कभी कभार पत्थर आ जाता है और हमें चाहिए कि उस पत्थर को हटाएं। और फिर जब हम लूका की किताब 7वें अध्याय में पढ़ते हैं, एक इंसान है जो मरा हुआ है और उसकी माँ, विधवा माँ रो रही होती है। इंसान उस नैन शहर के अंदर आ रहे होते हैं और उसका जो फ्यूनरल है, प्रोसेशन है, वो जा रहा होता है और तभी उसके कॉफिन को, उसके अर्थी को यीशु छू देते हैं और वो लोग रुक जाते हैं। और जब वो लोग रुक जाते हैं तो यीशु उस लड़के को कहते हैं कि उठ खड़े हो जा। अगर आपको पढ़ना है तो मैं कहूँगा लूका का किताब 7वां अध्याय 11 से 17 तक वो लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं बाद में। लेकिन जिस बात की मैं बात कर रहा हूँ वो 13वें वचन में है, शायद 7 का 13, लूका की किताब 7वां अध्याय 13वां वचन। मराठी में पढ़ सकते हैं। आगे हिंदी में उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठने वाले ठहर गए और उसने कहा, उठाने वाले ठहर गए, अर्थी को उठाने वाले, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु ने अर्थी को छुआ और बोला, हे जवान उठ, राइट। और वही अगर आपको मैं कंपैरिजन के लिए कहूंगा, यूहन्ना की किताब 11वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, से पढ़िए जब वो यीशु रोते हैं वहां पे। यीशु के आंसू बहने लगे। ओके। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कैसी प्रीति रखता है। परंतु उनमें से कितनों ने कहा, क्या ये जिसने अंधे की आंखें खुली, यह भी न कर सका, ये मनुष्य न हो। यीशु मन में बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वहाँ एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। एक पत्थर उस पर धरा था, अड़चन था बीच में। और यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। पत्थर को उठाओ। अगर आपके विश्वास के बीच में कोई पत्थर आ रहा है तो उस पत्थर को हटाओ, पत्थर को उठाओ। और उसके बाद 43 यह बड़े शब्द से पुकारा कि हे नाज़र निकला। और उसके आगे, जो मर गया था वो कब्र से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। बस, हालेलुया। जो मर गया था वो निकल आया। 7वें अध्याय में लूका की किताब हमने पढ़ा, वो बेटा, विधवा का बेटा मर गया था, वो जी उठा। लाजर अपने कब्र से निकल आया। यहाँ पे 12 साल की बेटी जिसको हाथ पकड़ के यीशु उठाते हैं, वो जिंदा होकर खड़ी हो गई। और इन तीनों इंसिडेंट्स में पता है क्या है कि 7वें अध्याय में यीशु शहर के अंदर आ रहे थे। अभी हमने पढ़ा कि 38वां वचन पढ़िए, 11 का 38। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया।
वहां पे वो शहर के अंदर आया, यहाँ पे कब्र पर आया, और हमने जो मार्कुस का किताब 5वां अध्याय में पढ़ा है, वहां पे उसके घर को आया। लेकिन जब भी वो आया, उसने मुझसा चमत्कार जरूर किया। मेरा आज का शीर्षक जो मैं फिर से दोहराता हूं कि मत डरो, विश्वास रखो, यीशु आ रहा है। और जब वो आएगा, आपको अपने सारे परेशानियों से, अपने सारे कष्टों से, आपके सारे बीमारियों से, आपके सारे बंधनों से मुक्त करेगा। बस धीरज धरो और विश्वास करो। मैं चाहता हूं कि कुछ वचन जो जिनसे मैं आपको मैं चाहता हूं कि आप पढ़े। मत्ती का किताब 4वां अध्याय, 24वां अध्याय 24 का 42, मैथ्यू 24:42। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तुम नहीं जानते किस दिन आएगा, इसलिए तुम जागते रहो। वो आ तो रहा है, लेकिन तुम जागते रहो। प्रार्थना करना मत छोड़ो, अपना विश्वास मत छोड़ो। प्रॉब्लम एक ही थी, तीनों लोगों की, तीनों मर गए थे, लेकिन तीनों को अलग अलग तरीके से उसने जिलाया। वो आ रहा है और वो जरूर तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ रिश्ता है जो मरा हुआ है, उसको जिंदा करेगा। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे फाइनेंसेस हैं, उसको जिंदा करेगा। तुम्हारा बिजनेस मरा हुआ है, उसको जिंदा करेगा। तुम्हारा रिश्ता मरा हुआ है, उसको जिंदा करेगा। लेकिन धीरज धरो, क्योंकि वो आ रहा है, और जागते रहो। याकूब का किताब जेम्स 5:7 और 5:8 दोनों पढ़िएगा। जेम्स 5:7 और 5:8, याकूब का 5 उसका 7 और 8। सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक, बस उतना ही रोक दो। प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। वो आ रहा है, और उसके आने तक धीरज धरो। बी पेशेंट। हालेलुया। और आगे 8वां वचन, और उसको पढ़िए, आगे पढ़िए। देखो, भूमस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो। अपने हृदय को दृढ़ करो, विश्वास में मत डगमगाओ, अपने हृदय को दृढ़ करो। तुम डरो मत, अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि आगे बढ़ो, प्रभु का शुभ आगमन, प्रभु का जो आना है वो निकट है, वो चल आ रहा है। हालेलुया। और जब वो आएगा, आपकी जिंदगी में जरूर कार्य करेगा। मैं नहीं जानता आप कितने साल से प्रार्थना कर रहे थे, मैं नहीं जानता आप कितने साल से परेशानी में थे, मैं नहीं जानता कि आपकी परेशानी भी क्या है, लेकिन वो जानता है। और जब आप उसे पुकारोगे, वो आएगा। अपने मन को दृढ़ करो और धीरज करो, क्योंकि उसने खुद ही कहा है कि मैं आ रहा हूं। कोई पढ़ सकता है रेवलेशन 22 प्रकाशित वाक्य 22 उसका 7वां वचन। मैं शीघ्र आने वाला हूं। यीशु ने कहा है कि देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं। उसी का 12वां वचन पढ़िए। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं। फिर से देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। और फिर 20वां वचन आगे भी है, लेकिन मैं उसी बात पे रोकना मांगता हूँ। जो इन बातों की गवाही देता है, जो इन बातों की गवाही देता है यीशु, वो कहते हैं कि वो यह कहते हैं कि हाँ, शीघ्र आने वाला हूँ। शीघ्र आने वाला हूँ। जब बाइबल में कोई बात 3 बार दोहराई जाती है ना, उसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि बाइबल में कई बार कुछ लोगों के नाम 3 बार दोहराए गए हैं, राइट? मूसा जब था, उसे बोला गया मूसा मूसा मूसा, जब वो इसके पास था,
यानी उसको एक इम्पोर्टेंट रिवलेशन मिल रहा था। पतरस को हे शिमोन हे शिमोन हे शिमोन 3 बार क्यों दोहराया गया था? क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट, जब 3 बार बाइबल में दोहराया जाता है, इसका मतलब एक तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेकंड थिंग इट इज फिक्स्ड। और जब बाइबल में यहाँ 3 बार जब हम पढ़ रहे हैं कि यीशु कह रहे हैं देख मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ, मैं जल्द ही आ रहा हूँ, इसका मतलब वो जल्द आ रहा है। मैं फिर से आपको कहना मांगता हूँ, धीरज धरो, मत डरो, विश्वास करो, क्योंकि यीशु आ रहा है। आज के दिन धीरज धरने के लिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आखिरी वचन जो आप पढ़ो जिससे मैं आपको ब्लेस करना चाहता हूँ, और वो है यशायाह का लिखा हुआ किताब, उसका 40वां अध्याय और आखिरी 31 वचन, 31वां वचन, यशायाह 40:31। आप लोग जो धीरज धर रहे हो, जो इंतजार कर रहे हो, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह इस वचन में लिखा गया है, परमेश्वर की आपको बल दे, दृढ़ता दे। यशायाह 40:31। जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा का इंतजार करते हैं, जो यहोवा के ऊपर धीरज धर के विश्वास के साथ टिके रहते हैं, उनका क्या होगा ब्रदर? नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। वो ये ऐसा नहीं कहा है जो यहोवा पे विश्वास करते हैं वो कमजोर होंगे, वो बलहीन होंगे, नहीं। फिर से पढ़िए। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। किसके समान? उकाब, ईगल्स, उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। वो दौड़ेंगे पर थकेंगे नहीं, चलेंगे और थकित न होंगे। और चलेंगे थकेंगे नहीं। हालेलुया। ये जो हमारी मसीह में दौड़ है, उसमें मैं आपसे कहता हूँ कि परमेश्वर की बाट जो है, यीशु की बाट जो है, क्योंकि वो आपको बल देगा। आप दौड़ोगे तो भी आप परेशान नहीं होगे, आप चलोगे तो भी थकोगे नहीं, क्योंकि यहोवा आपका बल बनेगा। और वो आ रहा है, जब वो आएगा आपके ऊपर अपना मुकुट रखेगा और आपकी सारी परेशानियों को निकाल बाहर करेगा। और मैं चाहता हूँ कि आज के इस वचन के द्वारा आपके अंदर भी एक नया विश्वास आए, और आपका अगर विश्वास डगमगा रहा हो तो वापस आप उस पर विश्वास लाए। प्रभु आपको आशीष करें।